हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बीपीएससी के प्रश्न को घटना चक्र बुक से भूगोल पार्ट को देख रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल में प्रश्न संख्या 100 तक 100 तक देख चुके हैं, यानी विश्व का भूगोल पूरा हो चुका है। भारत के भूगोल को 100 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 101 से शुरू करते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 101 कह रहा है, करेवास मिथिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है या कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 102 है, रेगड़ किसका नाम है? रेगड़ रेगुर काली मिट्टी का नाम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 103 है, रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 104 पे, रेगुर नाम है, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। रेगुर नाम है काली मिट्टी का। प्रश्न संख्या 105 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 105 है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन किससे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन वनारोपण से, वनों को वृक्षों को रोपकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है, गंगा के मैदान को किसके रूप में वर्णित किया जाता है? तो गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। भू अभिसंधित। प्रश्न संख्या 107 के पे चलते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो बांगर कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। प्रश्न संख्या 108 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी निर्मित होती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 109, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत 20.7% है। प्रश्न संख्या 110 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो यह मध्य प्रदेश घने पतझड़ वाले वन से घिरा है। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र, तो प्रतिशत में सबसे अधिक मिजोरम में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 112 है, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो भारत के ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 113, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या इस समय हो गई है 12,852 के लगभग भारत में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 114 कह रहा है। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है, देखिए बड़ा छोटा कर ले रहे हैं थोड़ा से। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 114 का एक कह रहा कथन, वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। वर्ष 1991 की अपेक्षा और 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता अंतर बढ़ गया। कथन 3 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनकी कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसके 21% वृद्धि, ऑप्शन सी सही है। 1 और 4 ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या अगले चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला है 115 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तो 31%, 31.2 राइट है, 31 राउंड फिगर 31 है। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण गंडक से निकलती है। प्रश्न संख्या 117 है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नहर से आता है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से आता है।
इसी गंडक नदी से आता है। त्रिवेणी नहर से ही सारण को पानी आता है। प्रश्न संख्या 118 है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न संख्या 119 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 120 है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 121 है, प्रश्न संख्या 121 कह रहा है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। तो पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदी से जुड़ी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 122 नंबर, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 123 है, मैथान बेल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो यह बराकर नदी पर बनाए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 124 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की झील, इसमें बुलर और लोकटक मीठे पानी की झील है। सांभर और चिल्का खारे पानी की झील है। यानी 2 ऑप्शन सही है। तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 125 नंबर, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। तो भारत में कृषि वित्त का स्रोत इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या इसमें 125 में पूछा है कौन सा नहीं है। इसमें सहकारी समिति भी है, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण, तीनों कृषि वित्त उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें सभी सही है, यानी डी। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो गलत हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 126 है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय खालिस्तान को उगाने से है। तो कृषि में विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 127 नंबर कह रहा है, 127 नंबर है, बड़ा पड़ जा रहा है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में कृषि एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना। सही है। ये इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। ये भी सही है। प्रश्न कथन 3 है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन। यह गलत है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य वानिकी के साथ शस्योत्पादन का समाकलन है। चलिए इसमें दोस्तों चावल और गेहूं पर पहले से दिया जा रहा ध्यान। चावल और गेहूं पर पहले ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो क्षेत्र रह गए थे उसके जो लाभान्वित नहीं थे उनके लिए है और शस्योत्पादन के लिए है, यानी 2 और 4। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या अगले चलते हैं। प्रश्न संख्या 128 कह रहा है, नदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट नकदी फसल में शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 129 नंबर पे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है। 130 नंबर है, प्रमुख खाद्य फसल दलहन है। प्रमुख खाद्य फसल चावल है। प्रमुख खाद्य फसल चावल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 131 है, भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए। तो यह कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। प्रश्न संख्या अगले चलते हैं। प्रश्न संख्या 132 है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो चावल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 133 नंबर, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। इसका उत्तर दोस्तों होगा चावल। ऑप्शन सी सही रहेगा। इसका उत्तर गलत दिया गया है, ऑप्शन ए।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 134 नंबर पे। 134 नंबर कह रहा है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक कपास उत्पादक राज्य, तो महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। 135 पे चलते हैं गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या अगले चलते हैं, प्रश्न संख्या 136 है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो शुष्क भूमि के लिए मूंगफली सर्वाधिक उचित फसल है। 137 नंबर है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक रबर उत्पादक राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। प्रश्न संख्या 138 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 138 पे करा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, दोबारा ये क्वेश्चन आया देखिए, केरल। प्रश्न संख्या 139 पे चलते हैं भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो भारत चाय में सर्वश्रेष्ठ है और दाल में, यानी इसका दो ऑप्शन सही है, बी और डी। तो इस चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 140 निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो गिरनार पहाड़ी पर चाय नहीं बोई जाती है, लगाई जाती है। कानन देवन में लगाई जाती है, दार्जिलिंग में लगाई जाती है, नीलगिरी में लगाई जाती है। प्रश्न संख्या 141 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 141 है निम्न काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो कर्नाटक में पुलनेज नहीं है। कुर्ग और चिकमंगलूर बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है। प्रश्न संख्या 142 है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, भारत चाय अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। प्रश्न संख्या 143 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 143 है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पटसन उत्पादन होता है। 144 है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार का द्वितीय स्थान है, जूट उत्पादन में बिहार का द्वितीय स्थान है। प्रश्न संख्या 145 पे चलते हैं एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अयस्क वाला एल्युमिनियम का। 146 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 146 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 146 कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, किस राज्य में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, तो पंजाब में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 147 नंबर कह रहा है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो भारत के राजस्थान और कर्नाटक में उपलब्ध होती है। इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। इस अगले प्रश्न पे चलते हैं 148 नंबर पे निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो भारत विश्व में इसमें से ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ये सही होगा क्यों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 149 पे भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अदरक उत्पादन करता है, तो झारखंड सर्वाधिक अदरक उत्पादन करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 150 कह रहा है भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, तो बिहार समृद्ध राज्य है खनिज उत्पादन में, बिहार। प्रश्न काल में लेकिन दोस्तों जब झारखंड बिहार के साथ था तब ये सही ऑप्शन होगा। अब इस समय छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे जो ऑप्शन में नहीं है, छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है जो ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 151 पे कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, तो कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो प्रश्न काल में अविभाजित बिहार में, यानी झारखंड जब इसमें था तब ये सही रहेगा। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी झारखंड सहित बिहार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे 152 नंबर कह रहा है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 153 नंबर पे 153 नंबर कह रहा है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। 154 पे चलते हैं। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया है, तो पिचब्लेंड में रेडियम प्राप्त किया जाता है, पिचब्लेंड से। 157 पे चलते हैं। 155 पे भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था शिव समुद्रम में, पहला विद्युत। वैसे तो ऑप्शन के अनुसार शिव समुद्रम सही होगा, नहीं तो दार्जिलिंग में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 156 है
भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। तो ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन बी है, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यून है, ये भी सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से भी कम है, ये गलत है। चलिए प्रश्न संख्या डी है, भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 157 है, भारत में कतिपय लौहअयस्क संयंत्र पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो यह गोवा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौहअयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। चलिए 158 पे चलते हैं। 158 नंबर है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो 64 राष्ट्रीय राजमार्ग और वो 40,000 किलोमीटर, ये प्रश्न के अनुसार है, प्रश्न में विकल्प के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आया है 1992-93 में, तो उस समय इतना ही थी 40,000, लेकिन 31 मार्च 2019 की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं 159, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में तैयार हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। 160 नंबर है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो बड़ी लाइन के बीच की 5.5 फुट होती है, 5.5 फीट होती है। 161 मरमा गोवा पत्तन स्थित है, तो मरमा गोवा पत्तन गोवा में स्थित है। प्रश्न संख्या 100 महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। चलते हैं अगले 162 पे, भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 163 नंबर है, सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी कहाँ है? यानी सुल्तानपुर पश्चिम बिहार या राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा में। प्रश्न संख्या 164 है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम? तो भारतीय तृतीय शोध केंद्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 165 पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। दोस्तों हमारा भूगोल पार्ट खत्म हो गया है, अगले दिन हम संविधान के पार्ट को देखेंगे, बीपीएससी प्रश्न को। चलिए नमस्कार दोस्तों।